नमस्कार, बिग बहुरिया के इस एपिसोड में मैं अक्षरा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी भी परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बेटी जब बहुरिया बनकर अपने ससुराल जाती है तो उनके लिए भी ये मुश्किल की घड़ी होती है जब उन्हें एक सूत्र में परिवार को बांधे रखना पड़ता है। जब इस काम में उन्हें सास ससुर, देवर ननद और खास करके उनके पति का सहयोग मिलता है तो वह अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाने में सफल रहती हैं और खुद भी एक आदर्श बहुरिया कहलाने का सौभाग्य पाती। हम आ गए हैं राम जयपाल नगर, बेली रोड, पटना में। हमारी आज की बिग बहुरिया चंदा केसरी जी और उनकी सासू माँ कलावती देवी जी से मिलने। दोनों ही हाउसवाइफ से और अपने परिवार को मिलजुल कर बड़े अच्छे से चला रही। शुरू में तो बहुत डर लगता था, जो जैसे बोलता था उसी अनुसार से करना पड़ता था। इसलिए कि लगता था कि जो सहता है वही रहता भी है। इसी के कारण थोड़ा हम जो बोलती थी, जैसे बोलती थी, जिस टाइम से बोलती थी इस टाइम ये काम करना, इस टाइम में ये गेस्ट थोड़ा तैयार रहते थे ताकि डांट नहीं सुने। और थोड़ा सब ननद लोग का सपोर्ट रहता ही था। हमारी आज की बिग बहुरिया चंदा केसरी और उनकी सासू माँ कलावती देवी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनकी पड़ोसन से और जानते हैं उनका परिचय। आपका नाम? अंजनी केसरी। मृदुला केसरी। मेरा नाम शिवा सिंह है। कविता मिश्रा। अच्छा, हम इनके साथ और भी सारी बातें करेंगे, लेकिन आइए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। गेम क्या है आप लोगों को समझा दें हम। आप दोनों एक टीम और आप दोनों एक टीम। यहाँ पे रखा है रसगुल्ला, बहुत सारे रसगुल्ले रखे हैं, तो वो खत्म करना है आपको। 1 मिनट दिया जाएगा, उसके अंदर आपको सारे रसगुल्ले खत्म करने हैं और जो विजेता होंगे उनको मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो शुरू करें जी, आइए। तो आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी आप बोल रहे हैं, आप खा कम रही हैं, हारने वाली हैं क्या? हाँ तो जल्दी जल्दी खाइए। जल्दी 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 खत्म करिए, जल्दी। अब आपके पास बचे हैं 5 सेकेंड। 4, 3, 2 और 1। समय समाप्त। ये टीम ने आधा खाया और आधा गिरा दिया है तो इसमें चोरी हुई है, लेकिन आपने 6 के 6 पूरा एक साथ खत्म किया बिना गिराए हुए, तो ऑब्वियसली हमारी ये टीम जीती है। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो बताइए चंदा जी और उनकी सासू माँ कैसी हैं? दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल करके रहती हैं। बहुत अच्छी हैं। चंदा जी से ज़्यादा है क्योंकि वो बराबर रहती हैं। उनकी सासू माँ तो बहुत कम आती जाती हैं। मेरा दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो पॉपुलैरिटी मीटर में आप किनको सबसे ज्यादा वोट देना चाहेंगे? चंदा जी को। सासू माँ को। ऑब्वियसली चंदा जी को। ज्यादा चंदा के साथ रहते हैं हम लोग, तो चंदा को ही दें। तो यहाँ पे मिला है चंदा जी को 3 वोट्स और सासू माँ को 1 वोट। तो यानी कि पॉपुलैरिटी मीटर की विजेता रही चंदा जी। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं हमारी आज की बिग बहुरिया। हम आपके और आपके परिवार से मिलने आए हैं। आइए, आपका स्वागत है अक्षरा जी। आप मेरे घर पधारी, अहो भाग्य मेरा। रोज तो हम आपको टीवी और फिल्मों में देखते थे, आज आप मेरे घर पधारे, बहुत खुशी की बात है। आइए, आपको सबको मिलवाती हूँ जी। अब हम आ गए हैं चंदा जी के पूरे परिवार के बीच, तो आइए चंदा जी से जानते हैं उनके परिवार का परिचय। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते माँ जी, क्या नाम हुआ आपका? कलावती देवी। ये मेरी भगनी है। हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? रंगोली कुमारी। और ये मेरे हस्बैंड हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं फ्लड कंट्रोल में इंजीनियर हूँ। ये मेरी बेटी है। हेलो। हेलो। नाम आपका? रिद्धि कुमारी। और वो मेरा बेटा है। हाय। हेलो। क्या नाम है आपका? ऋषभ राज। तो ये है सुंदर परिवार। चंदा जी, आपसे मिलने से पहले हम आपके पड़ोसन से मिले और उनसे बहुत सारी बातें हुई, हम लोग गेम भी खेले, लेकिन उनसे एक सवाल किया था मैंने, पॉपुलैरिटी मीटर पे वोट्स किसको आप ज्यादा देंगे?
तो उस आधार पे 3 वोट्स आपको मिले और 1 वोट आपको मिले माँ जी। तो आप आज की विनर रही हैं, तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। बहुरिया ने तो गेम जीत लिया, लेकिन आइए सासू माँ जी आपको एक और मौका देती हूँ, लेकिन उसके लिए खेलते हैं एक छोटा सा गेम। आइए खेलते हैं। तो आइए आपको गेम समझा दे। यहाँ चूड़ियाँ रखी हैं, एक लाल रंग की हैं और एक ऑरेंज कलर की हैं। 2-2 चूड़ियाँ करके डालना है आपको। जैसे लाल डाला तो फिर 2 ऑरेंज डालना है, ऐसा करके पहनना है। जो जल्दी पहन लेंगे वो होंगे विनर, और आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, तो गेम शुरू करें। समझ आया ना? आइए चलिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह माँ जी जीतने वाली हैं आप। चंदा जी थोड़ा तेजी बढ़ाइए। जल्दी। जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 1 समय समाप्त। आपने पहना है 6 पेयर और माँ जी ने पहना है 7 पेयर, यानी कि आज की विजेता रही माँ जी। तो आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें होंगी हमारी आज की बिग बहुरिया चंदा केसरी जी से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है चंदा जी। चंदा जी, शादी से पहले हर एक लड़की मन में सपना संजो कर रखती है पति के लिए। आपके क्या सपने थे? डर लग रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको कुछ भी नहीं लगा ऐसा कि जैसा हम सोचे थे वैसा हुआ मेरे साथ। मेरा किस्मत अच्छा था, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे, मेरे परिवार भी अच्छा था, सासू माँ भी अच्छी थी। शुरू में थोड़ा थोड़ा डर लगता था पति के व्यवहार से, कहा कि गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता है किसी बात को, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें कंप्रोमाइज़ करते करते एडजस्ट कर गए, लेकिन अच्छे हैं। पति के गुस्साने का कारण क्या होता था? पति के गुस्साने का कारण रहता था, वो चाहते थे जैसे सुबह सोच के उठते के साथ सब सामान एकदम टिप टॉप, घर द्वार रेडी, एकदम साफ सुथरा सजा हुआ था। लेकिन मेरे साथ भी है, हम भी शौकीन है, लेकिन थोड़ा लगता है कि थोड़ा गंदा हो रहा है तो एक बार गंदा हो जाए उसके बाद तब सफाई। उनका कहना नहीं, सारा काम छोड़ के पहले सफाई ही कर लो। तो उसके चलते हम थोड़ा सुबह उठते थे कि उनके सो के उठने के पहले से हम सफाई, खाना नाश्ता बनाने के बाद हम सफाई में लग जाए। अच्छा। और जब आप ससुराल आए थे तो आपके लिए चीजें तो सब नई थी, है ना? तो एडजस्ट करने में काफी तकलीफ आई होगी, तो कैसे टैकल किया उन चीजों को? शुरू में तो बहुत डर लगता था, जो जैसे बोलता था उसी अनुसार से करना पड़ता था, इसलिए कि लगता था कि जो सहता है वही रहता भी है। इसी के कारण थोड़ा हम जो बोलती थी, जैसे बोलती थी, जिस टाइम से बोलती थी इस टाइम ये काम करना, इस टाइम में ये गेस्ट, थोड़ा तैयार रहते थे ताकि डांट नहीं सुने। ससुराल में आपने आपके हिसाब से क्या चेंज लाया? जैसे ये लोग कंजूसी करते थे किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, महंगा चीज़, और हमको लगता था कि कहीं इधर उधर से एडजस्ट करके बचा के थोड़ा महंगा चीज़ कीजिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ है, कोई हम लोग को जाने कि हाँ है। थोड़ा इस चीज़ में कंजूसी करते थे। जैसे कोई भी सामान खरीदना हुआ, टीवी खरीदना हुआ, फ्रिज खरीदना हुआ, तो लगता था कि 4-5 साल हुआ पुराना हुआ हटा दें, थोड़ा नया ले लें, फ्रिज नया ले लें, गाड़ी ले लें, यही सब चीज़ का शौक़ रहा है। और ये लोग लेना नहीं चाहते थे, तो वही थोड़ा सा प्रेशर रहता था, ज़बरदस्ती थोड़ा सा स्टैंडर्ड इन लोग का बढ़ाएं हम। अब नौकरी लगने के बाद ननद लोग का भी शादी हो गया, तो लगता है कि अब थोड़ा जिए शान से, थोड़ा अपने हिसाब से जिए। ऐसी कौन सी बात है जिसपे आपकी सासू माँ से आपकी अनबन होती है, और होने के बाद आप सुलह कैसे करती हैं? बस खाना पीना के लिए हुआ, चाहे सुबह नहीं उठ पाए सुबह,
तो इसी के कारण होता है ना। तो मेरे साथ अनबन कभी नहीं हुआ है, बस सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते थे, इस कारण से थोड़ा अनबन हो जाता था। और बेटा के चलते ही मैं हमसे भी हो जाता था। कभी कभी लगता था कि नहीं माँ भी कुछ थोड़ा माँ है तो थोड़ा सा कम ही बोलती थी। क्या होता है वो जेंट्स है, बाहर रहते हैं, बाहर उनका 10 तरह का सारी अपना काम का टेंशन रहता है। उसमें कुछ माँ बोल देती थी, उसमें चाहे माँ को बोलते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, इसी में थोड़ा माँ बेटा में हो जाता था। उसी में हमको भी लगता था कि हम भी खराब हो गए हैं। ऐसे हमसे माँ से कभी नहीं बाती होता। हम और माँ लगता है दोनों हम लोग सहेली हैं। कभी कभी हम जितना माँ को कोई भी प्रॉब्लम रहता है वो अपने बेटे से नहीं बोल के हमसे बोलती है। ऐसी कौन सी बात है जो अपने पति में बदलना चाहती हैं आप? थोड़ा गुस्सा बहुत है उनमें, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं ना, और वो जैसे जो काम कहेंगे ना वो चीज़ बदलना चाहते हैं। जैसे बच्चा नहीं पढ़ाई किया, चाहे बच्चा स्कूल का होमवर्क नहीं बनाया, वहाँ से कंप्लेन आ गया तो उसके लिए सब हमको सुनना पड़ता है। इस चल के गुस्सा है तो इसमें मेरा क्या गलती है, लेकिन हम तो बच्चा के पीछे लगे हुए ही रहते हैं। इसी चीज़ को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। गुस्सा का तो असर कभी कभी होता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं जब वो गुस्सा होता है तो हम एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जब हम गुस्सा होते हैं ना तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बतौर बहुरिया आप भविष्य को कैसे देखती हैं और उसमें सासू माँ का किरदार क्या रहेगा? सासू माँ को हम ऐसा देखना चाहते हैं कि उनको लगे कि हाँ हम डॉक्टर की बीवी हैं। थोड़ा ये चीज़ बदलना चाहते हैं काहे कि माँ में वो चीज़ नहीं है। लगता है कि माँ थोड़ा बेचारी टाइप की लगती है, कि लगता है कि जैसे पापा चले गए तो माँ एकदम बेचारी हो गई। माँ को उस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं कि माँ लगे कि खुश रखना चाहते हैं कि माँ आप खुश रहिए, जो होना था तो हो गया, आप ऐसा रहिए कि हाँ आपको अभी देख के कहे कि हाँ कुछ दिन पहले आप डॉक्टर की बीवी थे। कभी कोई ऐसी चीज़ जो सासू माँ ने आपके लिए की हो, कभी सपोर्ट किया हो या कुछ भी जो कि आपने मन में रखा हो, अभी तक उनका शुक्रिया अदा किया नहीं, तो हम आपको ये मौका देते हैं। जब मेरा शादी हुआ था तो मेरे शादी से 4 साल बाद मेरा लड़का हुआ है। उस बीच में बहुत लोग कहते थे कि 4 साल हो गया है, इसके साथ साथ जिसका शादी हुआ है सभी को हो गया है, सबका साल लगते लगते हो गई, आपकी बहू को हुआ नहीं है। लेकिन मेरे साथ हमारे साथ थी, धैर्य बनाई हुई थी कि घबराओ मत, कभी कभी होता है किसी किसी के साथ, लेट से ही होता है, देर से ही, लेकिन दुरुस्त होता है। लेकिन सही में ये बात सासू माँ का ये अच्छा लगा, सास बताई, पहला हमें लड़का ही हुआ, 4 साल बाद हुआ। बहुत बहुत मुबारक आपको। आज मैं सासू माँ को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि वो कभी भी आज तक हमें ताना नहीं दिए हैं, ताना नहीं दी थी, और धैर्य बनाई हुई रखी थी कि देर होगा दुरुस्त होगा, लेकिन हुआ 4 साल के बाद। हम आपके मन की बात और जानना चाहेंगे एक रैपिड फायर के जरिए। विश्वास, पति या पिता? पति। प्यार, माँ या सासू माँ? माँ। खुशी, मायका या ससुराल? ससुराल। आज़ादी, पिता के साथ या पति के साथ? पति के साथ। आकांक्षाएं, माँ या सासू माँ? माँ। दोस्ती, बहन या ननद? ननद। इसलिए कि ननद शादी के बाद आए हैं तो हर सही गलत ननद ही बताई है, और बहन तो इतनी दूर में है कि बहन को कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो बहन नहीं हेल्प कर पाएगी। इसलिए लगता है कि नहीं, ननद ही ज़्यादा प्यारी है। बचपन बीत गया तो बचपन तो याद नहीं था, बचपन में बीत गई, छोटी बहन थी तो उसके बारे में याद नहीं था, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो ननद ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए ननद को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो थी इनके दिल की बात। आइए मिलते हैं सासू माँ जी से। अब हमारे साथ हैं चंदा जी की सासू माँ। माँ जी, आपकी बहू की शादी हुए 18 साल हो गए, आज भी ऐसी क्या बात है जो अपनी माँ को ही याद करती हैं? क्या आप वो प्यार नहीं दे पाती हैं? प्यार देते हैं, जो चीज़ कहती है वो चीज़ ला कर देते हैं, जो मांगती है, जो बोलती है वो सब पूरा हम करते हैं। ये नहीं कि नहीं पूरा करते हैं, सब पूरा करते हैं। फिर भी माँ की याद कैसे आती है? माँ का इसलिए याद करती है कि कुछ नया, कुछ सासू माँ बोलेगी तो कुछ लगता है, तो इसलिए माँ की याद करती है ज़्यादा। शादी जब कर रहे थे अपने बेटे की तो क्या सोचे थे कि कैसी बहू आएगी? बहू ऐसी होनी चाहिए कि घर जैसा परिवार में ढलना चाहिए, बहू के जैसा रहना चाहिए घर में। जब सब बहू जैसी रहती है उसी तरह हम सोचे थे कि उसी तरह बहू आना चाहिए घर में। अच्छा। और बड़ा के इज्जत करे, सम्मान करे, ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, बहू जैसे गंभीर से रहना चाहिए। ये सब सपना था कि धीरे गंभीर से रहना चाहिए, मतलब एकदम हंसना भी नहीं चाहिए? हंसना चाहिए, लेकिन
ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए। कोई बड़ा आदमी बोले तो बर्दाश्त कर कर रहना चाहिए। ऐसा क्यों कि बहू को गंभीर रहना है और अनुशासन में रहना है? क्या ये सब किए थे अपनी बेटी के साथ? नहीं किए थे। तो बहू और बेटी में फर्क क्यों? इसलिए कि समाज जैसा करता है उस तरह अनुसार अगल बगल का पड़ोसी बोलता है कि बहू इस तरह रहती है, इसलिए बहू के समझाते हैं कि मतलब बहू वो इस कभी तरह किसी की रहना बेटी चाहिए। नहीं रही? नहीं, हम अपना लड़की की भी समझाते हैं कि ससुराल में इस तरह रहना। मायके में छूट हो जाता है, लेकिन ससुराल होता है। ससुराल में परिवार के सामने किस तरह के रहना चाहिए हम अपना लड़की की भी सिखाते हैं, और बहू की भी कहते हैं कि बहू ससुराल में किस तरह रहना चाहिए, बहू के भी समझाते हैं। आपकी बहू की कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगती है? जैसे हम लोग में हंसी मजाक होता है, कुछ ऐसा मजाक करती है, उसमें हम कहते कि हाँ खुश हो जाते हैं कि इस तरह के मजाक की, बहुत अच्छा लगा मजाक हमरा। कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगती है आपको? जैसे कोई बात बोले नहीं समझ पाती है, गुस्सा हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है। अच्छा, वही ऊंचा गुस्सा आ आवाज, जाती है। हाँ ऊंचा आवाज में बोलती है। तो अच्छा। हम सोचते हैं कि इतना ऊंचा बहू है, बहू जैसा नीचा आवाज होना चाहिए, ऊंचा आवाज नहीं शोभा देता है। जैसे हमारी लड़कियों लोग हैं ऊंचा आवाज में नहीं बोलती है, ये सब बात है कि ऊंचा आवाज में बोलती है तो हम थोड़ा गुस्सा मानते हैं। कौन सा ऐसा बात है जो बदलना चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि घर में शांति से धीरे से आवाज से रूम में जो आवाज हो बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम है, बेटा है, पोता है, पोती है, मतलब कि जो चिल्लाए अपना ना। चिल्लाए नहीं। अच्छा। आवाज धीमे से कि लड़का लोग पर बुरा असर नहीं है, धीरे से बोलो कि बाहर आवाज नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर कुछ बत झक्कर होकर तो बाहर आवाज नहीं जाना चाहिए। घर में के आवाज घरे में रहना चाहिए। तालमेल कैसा है? दोस्त के जैसा है, अपना सास बहू के जैसा है, या माँ बेटी के जैसा है? दोस्त की तरह है हम लोग का। कैसे? अच्छा से। ऐसे कि जैसे सास बहू ऐसा नहीं रहता है हम लोग का। कुछ पूछना हुआ ना तो पूछ लेती है बेझिझक, हम भी पूछ लेते कि बहू कैसे किया जाए, ये नहीं कि गुस्सा नहीं कर कर। माँ जी, आपकी बहू की एक शिकायत है कि आप एकदम अच्छे से टिप टॉप में क्यों नहीं रहती हैं? जैसे डॉक्टर साहब रहते थे तो उस समय के बात अलग था, लेकिन अब थोड़ा सोचते हैं कुछ गहरा तरह से डॉक्टर साहब की यादगार से, तो इसलिए अब उतना करने का नहीं मन करता है पहले जैसा। लेकिन फिर भी करते हैं, लेकिन उतना पहले जैसा नहीं रहा अब हमारे साथ, यही बात है। आपके बेटे कैसे हैं? बेटा बहुत अच्छा है। शादी के बाद कुछ बदलाव आया? नहीं, बेटा नहीं बदला है। बेटा बहुत अच्छा है, लड़का में कुछ गलत नहीं है। क्या बात, शादी के बाद इनके बेटे में कुछ बदलाव नहीं आया क्योंकि बहू ही इतनी अच्छी मिली इनको। बहुरिया अपने परिवार को एक साथ लेकर चल रही हैं। तो आइए मिलते हैं इनके बेटे और बहू दोनों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है चंदा केसरी जी और उनके साथ अभी जुड़ गए हैं उनके पति राजेश जी। राजेश जी, जब लड़की नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सब कुछ नया होता है उनके लिए। तो सास तो मदद करती है, लेकिन आपकी भूमिका क्या रही? आपने कैसे मदद किया? ये मेरे परिवार के बारे में पहले से ही जानती थी। कैसे पहले से जानती थी? इनके बगल में मेरी शादी का बात चल रहा था। अच्छा। इन्हीं की सहेली से कभी। अच्छा। तो वो इनको मेरे बारे में बहुत कुछ पहले से इनको पता था। तो फिर यहाँ आने के बाद खाना वाना बनाना जानती थी? हाँ, वो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार के लिए आपकी पत्नी ने ऐसा कौन सा काम किया जो खुशी देता है आपको? इनका सबसे अच्छा रहा टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए कम पैसा में अधिक से अधिक। सैलरी में कभी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलने में दिक्कत होता था, तो ये जो अपना बचत करती थी, हमको भी नहीं पता चलता था, वो अपना देखते थे कि बैंक में इनका बैलेंस काफ़ी अच्छा है, वो उस समय बहुत मदद करते। बचत करने का हर तरह का तरीका होता है कि कहाँ कैसे कंप्रोमाइज करके एडजस्ट करके वो पैसा हम थोड़ा बचा लेते हैं। जहाँ खर्च करना है वहाँ तो करते ही हैं, और जहाँ देखते नाजायज उसमें से बचा लेते हैं। औरत इसी का नाम है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जब आपकी पत्नी में या आपकी माँ में कभी अनबन हो गया हो, उसमें आपको इंटरफेयर करना पड़ा हो?
हाँ, कभी कभी गुस्सा तो इसको है बहुत ज्यादा। अच्छा। गुस्सा है और जिद्दी, अगर अच्छा। ठान ले कि हमको करना है तो करना है। आपको एक आदर्श बहुरिया बनाने के लिए आपके पति का साथ किस तरीके से रहा आपको? अच्छा सर, आप पहले आए तो बता दिए कि देखिए मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पापा बहुत सीधे हैं और मम्मी है थोड़ा गुस्सा है लेकिन नॉर्मल है। और मेरी ननद थी 3, वो तीनों ननद का करता है बहन की तरह मेरे पीठ पर रहती थी, हेल्प करती थी। जो भी कुछ करना हो हस्बैंड से ज़्यादा हम अपनी ननद लोग से पूछते थे। आप दोनों एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं वो जानने के लिए चलिए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आइए आपसे जानते हैं राजेश जी, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? माउंट आबू। क्या ये सही जवाब है वो जानते हैं? जी नहीं, गलत है, मुंबई। आपकी पत्नी की बुआ का नाम क्या है? भवानी केसरी। बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी ने अंतिम पढ़ाई कहाँ से की है? हवेली खड़गपुर। विद्यालय का नाम? RKM हाई स्कूल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आइए अब आपसे जानते हैं, आपके पति ने सबसे पहले आपको क्या गिफ्ट दिया था? मंगलसूत्र। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपके पति आपको कहाँ लेके गए थे पहले घुमाने के लिए? कलकत्ता। जवाब बिल्कुल गलत है, माउंट आबू। आपके पति किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखते हैं? माँ दुर्गा पर। ये जवाब बिल्कुल सही है, माँ दुर्गा पे। अभी और कुछ आपको जानना चाहिए इनके बारे में, एकदम अच्छे से जान लीजिए। बहुत ही सुंदर जोड़ी। आइए अब बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। तो अब इस बातचीत में शामिल हो गए हैं हमारी बिग बहुरिया चंदा केसरी जी की सासू माँ कलावती देवी जी। जब लड़की नई नई शादी करके आती है तो तौर तरीका तो पता होता नहीं है, तो आपने क्या सीख दिया? हमें यही सीख दिया है कि जैसे कोई गेस्ट आया है उसको ढंग से कपड़ा पहनकर आगे में जाना चाहिए, सिर पर आंचल रख कर जाना चाहिए, जोर से किसी गेस्ट के सामने आवाज़ नहीं निकालना चाहिए, अच्छा से बातचीत करना चाहिए, ढंग से बोलना चाहिए। कहीं जाना है तब पूछ कर हमरा से जाओ, और नहीं जाओगी तो हम अपना लड़का से कहेंगे। बर्दाश्त नहीं होता है, कह कर जाने से बहू का होना चाहिए जो गुण की सासू माँ से कह कर जाए, कहीं बिना पूछे हुए चल जाने से हम गुस्सा जाते थे, तो इसलिए हम लड़का से कहने के लिए जाते थे। तो आप बाहर क्यों चली जाती हैं? बताना उचित नहीं समझती हैं? नहीं, बताना उचित समझते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, लगता है कि बताएंगे तो जाने नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी परमिशन लेते हैं, बिना परमिशन का नहीं जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमको माँ मना की है, इस कारण हम कभी बिना परमिशन लिए चल जाते हैं। वहाँ से आते के साथ हम माँ को बता देंगे कि इस काम करने के लिए गए थे। तो माँ बोली कि हमको क्यों नहीं बताई गुस्सा में। फिर माँ को मनाते कि माँ आपको बताते हो तो उस समय आप बोलती नहीं जाने के लिए, मेरा काम नहीं हो पाता। इसी के कारण कभी कभी हम बता के नहीं जा पाते, लेकिन बता के जाते हैं। बता के जाते बता के हैं। जाते अब हैं। सारी चीजें बता के जाइएगा। अब जाने दें या नहीं दें वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जाने देंगी आपको, तो इसलिए बता के जाइएगा। राजेश जी, आप घर के गार्जियन हैं, आप घर चलाते हैं, तो आपकी पत्नी और आपकी माँ घर को कैसे चलाती हैं और किस हद तक आपको रिलैक्स रखती हैं चीजों में? इन दोनों का ही अपना डिसीजन जो होता है, जो कंक्लूजन निकलता है वो हम मान लेते हैं दोनों का। बस दोनों मिलकर के जो डिसीजन दे दे वो मेरे लिए मान्य है। दोनों डिसीजन एक पॉइंट पर आके होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सास और बहू एक दूसरे को और कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक रैपिड फायर। तो सबसे पहले जानते हैं आपसे, आपकी सासू माँ टाइम पास कैसे करती हैं? सिलाई बुनाई भी करती है और खाली समय में और टीवी भी देखती है। ये जवाब टीवी देखती है वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा आपने ऐड किया, जवाब बिल्कुल सही है। आपकी सासू माँ को तीखा खाना ज्यादा पसंद है या मीठा? मीठा। ये जवाब बिल्कुल गलत है, इनको तीखा खाना ज्यादा पसंद है। सही। आपकी सासू माँ किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? माँ दुर्गा पे। तो गलत है। साईं बाबा। साईं बाबा। अब जानते हैं सासू माँ से, आपकी बहू की बनाई हुई कौन सी सब्जी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कटहल। ये जवाब तो गलत है, आलू टमाटर। आपकी बहू को साड़ी पहनना ज्यादा पसंद है या सलवार? साड़ी पसंद है। ये जवाब बिल्कुल सही है, साड़ी। आपकी बहू की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? नहीं, याद नहीं आ रहा। चलिए हम बता देते हैं आपको, सीमा। थोड़ा और एक दूसरे को जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। बहुरिया रे बहरे
तो ये थी हमारी आज की आदर्श बिग बहुरिया चंदा केसरी जी और उनकी सासू माँ कलावती देवी जी। अगर आप भी हैं एक आदर्श बहुरिया तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।